नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। और आज संडे है। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे किसका, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 19 मई से लेके 23 मई तक कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट। ये देखिए आपके सामने वन बिग ब्यूटीफुल बिल, और यहाँ पे एक्ट, ये बिल प्रोड्यूस हुआ था अमेरिका की संसद में, पास हो गया ये। और जब भी कोई बिल पास होता है इट बिकेम एक्ट। तो इस एक्ट का, इस बिल का पूरी दुनिया के ऊपर फर्क पड़ा है, भारत की स्टॉक मार्केट पे भी पड़ा है, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। और ये देखिए FIIs, FPIs और ये इनका भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज किया है। इसके ऊपर मैंने एक और व्लॉग बनाया है, लिंक मैं यहाँ नीचे डाल दूंगा आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप उसको भी जरूर देखिएगा कि FIIs का बिहेवियर कैसा रहा। अब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बेसिक वीडियो से एक नॉच ऊपर है। ये बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल का व्लॉग है जहाँ हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल करेंगे। और आई होप कि आप, क्योंकि हमें 3-4 मंथ हो गए आपको सिखाते हुए, तो आपको ये टर्म्स, ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है उसमें से सेलेक्ट करिए और उस व्लॉग को देखिए, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ये 19th है, ये 20th की कैंडल है, ये 21st की, ये 22nd की और ये 23rd कब की, मई 2025। अब यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली कैंडल्स जो बनी हैं और कैंडल का बिहेवियर, ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक जो चार्ट है उसमें क्या होता है ये देखिए। विक ऊपर को है, विक नीचे को है, दोनों साइड, लेकिन ज्यादा बड़ी विक कहाँ है, ऊपर को। रेड का मीनिंग क्या होता है याद रखिएगा, आपका रेड कैंडल का मीनिंग है, कैंडल का मीनिंग है इट इज बियरिश, मार्केट गिरी है। हमें देखने की भी जरूरत नहीं है मार्केट को। अगर रेड कैंडल है, ये पूरे दिन की कैंडल है 19th की, इट इज इन रेड। ये देखिए मंडे को लॉन्ग बियरिश रेड कैंडल की मार्केट फॉल की वहां पे। और कौन सा पैटर्न बना वहां पे, बियरिश माराबूजो, लॉन्ग बियरिश। इसने क्लियरली बता दिया था कि अगले दिन भी मार्केट ने बियरिश होना था। कैंडल स्टिक पैटर्न इसलिए ज्यादा जरूरी होता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट को देखते हैं, उनको एडवांस में पता चल जाता है कि कल क्या हो सकता है। यहाँ एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो चार्ट पैटर्न है वो किसका हिस्सा होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के। टेक्निकल एनालिसिस हमको देता है माइक्रो प्लस मीजो डिटेल्स। मीजो डिटेल्स किसी भी इंडेक्स की या किसी भी स्टॉक की या किसी भी एसेट क्लास की, कोई भी एसेट क्लास हो सकती है। यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके जरिए हम उनको स्टडी करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस तो हमें बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे माइक्रो मीजो डिटेल। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टॉक या इंडेक्स की पीई कितनी है, इस स्टॉक की पीबी कितनी है, इसकी ROE कितनी है, इसकी ROC कितनी है, इसकी डेट टू इक्विटी लेवल कितना है। ये सारे पैरामीटर प्लस एनी नेशनल प्लस इंटरनेशनल इवेंट। आज की डेट में जब से राजा धीराज, किसको बोलते थे राजा धीराज बोलते थे जो दिल्ली की सल्तनत पे बैठता था, एम्परर। तो आजकल दुनिया के जो राजा धीराज है वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। अब क्योंकि चुप तो ये रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ उन्होंने बोलना है और ज्यादातर ये बोलेंगे बड़ा अजीबोगरीब। और अजीबोगरीब इनकी कोई भी स्टेटमेंट आएगी वो इंटरनेशनल इवेंट होगा और वो सीधा इंपैक्ट करेगा फंडामेंटल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट ने बुलिश होना है, लेकिन आप देखेंगे मार्केट बियरिश होगी तो आपको पता चलेगा कि
डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब वहां कुछ और ही बोल चुके हैं। तो मार्केट 100% चार्ट के अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं करती, याद रखिए। और मैंने आपको पहले भी समझाया है, जो स्टॉक मार्केट है इट वर्क्स अपॉन थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये खेल ही चांसेस का होता है स्टॉक मार्केट में। तो आप कभी जिंदगी में जब स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो चांसेस का प्ले है वहां पे, आप कभी श्योर नहीं हो सकते। और एक कोट में बना रहा हूं कि लाइफ इज ऑल्सो अ इंटरप्ले ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जो हमारा जीवन है ना, वो भी इंटरप्ले है प्रोबेबिलिटीज का। हम में से हर कोई प्लान करता है, वैसा नहीं होता, और वैसा होने के चांसेस हैं, हो भी सकता है 50-50, क्योंकि 50 + 50 करेंगे इट इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी की थियरी हमेशा बोलती है जो सम आएगा इट इज ऑलवेज 1। तो थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है टेक्निकल एनालिसिस को कन्वर्ट कर सकती है अगर डोमिनेट हो जाए फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए जी, मैं दोबारा आपको लेके आता हूं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो बियरिश मारुबुजू कैंडल बनी है, इसको बियरिश मारुबुजू बोला गया, और यहां से क्लियर था कि अगले दिन मार्केट ने फॉल करना था। स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर रहा, पोटेंशियल रिवर्सल ऑफ प्रायर अप ट्रेंड। अगर प्रायर अप ट्रेंड था तो ये मार्केट ने डाउन ट्रेंड में जाना था। तो देखिए 5 दिनों में अगर टोटल निकालेंगे आप, ये देखिए यहां से मार्केट कहाँ है, मार्केट यहाँ पे मार्केट मंडे को ओपन होती है और मार्केट क्लोज कहाँ होती है, यहाँ जैसे क्लोज होती है इस जोन पे आके। तो सॉरी ये मार्केट कहा ही रहा था, यहाँ मार्केट क्लोज होती है इस डॉट के ऊपर। तो ओपन कहाँ हुई मंडे को, यहाँ, और क्लोज मार्केट कहाँ होती है, यहाँ के क्लोज होती है। तो जो मार्केट क्लोज थी वो बियरिश ट्रेंड में क्लोज हुई आके, ये हमको मंडे को पता चल गया था, और मंडे को इस कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया था वहां पे। अब ट्यूसडे को आइए आप, लॉन्ग बियरिश कैंडल रेड, कितनी लंबी कैंडल बनी थी देखिए, इट्स अ रेड लॉन्ग कैंडल इतनी, और यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हुई थी, यहाँ इस जोन पे आके। तो ये कौन सी थी, बियरिश कैंडल थी 20th को, 2 ब्लैक क्रो विद 19। तो ब्लैक क्रो का पैटर्न बना, एक ब्लैक क्रो ये बना, एक ब्लैक क्रो ये बना। ट्रेडिशनल पैटर्न में इसका नाम होता है 2 ब्लैक क्रो। 2 ब्लैक क्रो का मीनिंग होता है अगले दिन मार्केट जैसे मर्जी हो वो नीचे ही खुलेगी और नीचे ही बंद होगी। तो और 20th को क्या हुआ, कंफर्म बियरिश रिवर्सल, सेलर डोमिनेट आफ्टर अप ट्रेंड। इससे पहले आपने देखा कि जो निफ्टी था वो बहुत ज्यादा अप ट्रेंड रहा था और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में गया। अब 21st को आते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप, स्मॉल ग्रीन स्पिनिंग टॉप बना, इसका स्पिन हुई और दिस इज अ स्पिनिंग टॉप। सिंगल कैंडल में इनडिसीजन पॉज, डाउन ट्रेंड, पोटेंशियल ट्रेंड चेंज। इसका मतलब ये आपको समझाना पड़ेगा डिटेल में। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे टसल जो हुई, वो जो टसल क्रिएट हुई यहाँ पे, वो हुई बुल वर्सेस बियर की। जो बियर थे वो ले जाना चाह रहे थे इसको नीचे, लेकिन लास्ट में यहाँ पे विक्ट्री किसकी हुई, विक्ट्री हुई यहाँ पे बुल्स की, क्योंकि जो बायर थे वो वहां पे उनकी विनिंग हुई और बायर्स ने ही, इसीलिए ये वाली जो बिक है ग्रीन, ये इतनी बड़ी है, इट्स अ बायर्स विक्ट्री, और ग्रीन में जो है कैंडल बंद हुई। मई 22 को क्या होता है, लॉन्ग बियरिश रेड शेप्ड हेड। शेप्ड हेड का मीनिंग क्या हुआ, ये देखिए इसका हेड, ये देखो हल्का सा, आपको क्या लग रहा है जैसे शेप की गई है हेड की, तो उसी टाइप की कैंडल बनी। इसको कई बार आप हैमर भी बोलते हैं, पर ये हैमर नहीं है, ये शेप्ड हेड है, और इसका मतलब है कि बियर जो है ना, रेड से लिखते हैं कि बियर जो है ना रेडिश होते हैं, मतलब बियर तो ब्लैक होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में बियरिश का मीनिंग है रेड कैंडल्स। तो ये देखिए नीचे को डोमिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शेप्ड हेड, नो अपर विक, बिल्कुल अपर विक ना के बराबर है। बियर अगेन कंट्रोल, डाउन ट्रेंड रिज्यूम आफ्टर ब्रीफ हेजिटेशन। तो जो नीचे को बियर्स हैं वो नीचे को यहां चले गए। अब 23rd को इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली होना चाहिए था क्या, कि बियरिश होती मार्केट, लेकिन
थर्ड को एक रिवर्सल क्रिएट हो गया वहां पे और लॉन्ग बुलिश कैंडल, ग्रीन इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग होगी यहाँ पे आके। इनगल्फिंग का मीनिंग कि पिछली कैंडल अगली कैंडल में समा गई। अगर इस कैंडल को मैं इसमें डालूं तो ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लेगी, अपने अंदर समा लेगी। स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल, बायर्स ओवर पावर सेलर, सिग्नलिंग अप ट्रेंड इनिशिएशन। और कल के लिए नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक में अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है अगर डोनाल्ड जे ट्रंप साहब संडे को अगर अमेरिका में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है, पर संभावनाएं कम है उनकी कुछ बोलने की। अब बताओ हमें कैसे पता चला? अब ट्रंप साहब चले गए हैं अपने फार्म हाउस में जो उनका गोल्फ कोर्स है। तो वो गोल्फ कोर्स एक उनका फार्म हाउस है जहां गोल्फ कोर्स बना हुआ है, तो वो सैटरडे को वहां चले गए हैं। जब वो गोल्फ खेलेंगे तो वो ज़्यादातर स्टेटमेंट नहीं देते हैं, जो पिछला डाटा बताता है। तो वो वहाँ चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, और स्टॉक मार्केट को वरदान है डोनाल्ड ट्रंप साहब का चुप रहना। क्योंकि अगर एक वहाँ पे CNBC ने एक सर्वे किया था कि जितनी बार उन्होंने बोला स्टॉक मार्केट नीचे गई ज़्यादातर। तो अगर वो चुप रहेंगे अपने गोल्फ कोर्स में, गोल्फ के बहुत शौकीन है एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर ऑफ गोल्फ। आई थिंक वो वहाँ का नेशनल ओपन भी खेले हैं गोल्फ का। तो अप ट्रेंड की जो संभावनाएं हैं इसको ना ग्रीन में करते हैं। अप ट्रेंड जो है ना वो ग्रीन में अच्छा लगता है। तो ये कल से नेक्स्ट वीक जो है स्टॉक मार्केट ऊपर को जा सकती है अभी, क्योंकि और हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल। तो बुलिश रिवर्सल क्रिएट हुआ है। अब ये अकेली कैंडल नहीं बता पाएगी, इसमें हमें और भी बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट कैसे कहाँ को जा सकती है। और वो जो इंडिकेटर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर जो मैं हमेशा करवाता हूँ आपको, इशिमोकु पैटर्न। और इशिमोकु पैटर्न भी बता रहा है कि बुलिश ट्रेंड जो है निफ्टी के अंदर और निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक के अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इशिमोकु पैटर्न हमें ग्रीन, तो हम पूरा वीक देखेंगे और पूरा जो वीक है वो ये बता रहा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बुलिश जो है वहां पे हो सकती है बुलिशनेस। और अब आप लोगों को किस प्रकार से हर 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd किस प्रकार से निफ्टी रहा, इसके ऊपर हमने डिटेल में जो एनालिसिस है वो किया हुआ है। तो आप डे वाइज एनालिसिस को देखिए, आप एंजॉय करिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आपसे मिलेंगे हम कल अपने नए वीलॉग के साथ, और बहुत जल्दी आपको अपलोड होके मिलने वाला है जो हमारा हमने वीलॉग बनाया है, जिसका पार्ट 1 है गोल्ड, द थियरी ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड जो है वो किस प्रकार से ऊपर को गया है, गोल्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका एनालिसिस कैसे हुआ, सर आइजैक न्यूटन का गोल्ड के साथ क्या रिलेशन है, और लंदन में ये जो आपको दिख रहा है गोल्ड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, द बर्थ ऑफ लंदन फर्स्ट गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर वो कैसे बना, आज भी सबसे ज्यादा गोल्ड लंदन में स्टोर है, वो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले 19 से लेकर 23 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से रहा, आप उस सब को हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है वीलॉग का उसमें आप देखिए और उसको अच्छी तरह से समझिए।